के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। भावों, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब बड़े हैं मुझसे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो आरती होती है, अधिकांश जगह पे देखा जाता है कि उनकी बोलियां लगती है कि प्रतिदिन की आरती कौन करेगा, और लाखों लाखों रुपए में वो बोलियां जाती हैं, फिक्स होती हैं। लेकिन आपका पुण्य देखिए आप कितना तीव्र है। यहाँ पर मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, और ये सौभाग्य आप सभी को मिल रहा है। इसलिए थिरकते हुए जरा भक्ति के साथ में बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ की आज भरी आरती उतारूं, चिंतामणि पारसनाथ की आज भरी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, चिंतामणि पारसनाथ की आज भरी आरती उतारूं, चिंतामणि पारसनाथ की आज थारी आरती उतारूं। हम तो तेरे द्वार आएंगे, रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, और पूजा करेंगे तुम्हारे गीत गाएंगे, क्योंकि तुम तो पारसनाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो, तुम तो पारसनाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, हम तो तेरे द्वार आएंगे, और पूजा करेंगे तुम्हारे गीत गाएंगे, क्योंकि तुम तो पारसनाथ हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो।
पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, बस्ती की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दरबार में आ गए, प्रभु को शीश नवा गए, सारी दुनिया भुला गए, हो गए भक्ति में मगन, नाचो में आज चम 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 चम, नाचो में आज चम 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 चम। प्रभु तारा है रंग में रंग गयो रे, रंग मारे, प्रभु तारा है रंग में रंग गयो रे। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोले पंचक। श्री ओम नमः श्रीदेव्यः जया, श्री ओम नमः श्रीदेव्यः जया, श्री ओम नमः श्रीदेव्यः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं णमो वैज्यायाणं णमो लोहे संविशाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं
सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं यदि ये चैतन्य मुकुर्ये विभावाजिदिजिना शमं भान्ते धोप्या व्यवजनलसन्तान्तरहितां जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानरिव्यो महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पतुगामी भवतु मे आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निरिदाम ही मिल रही मुझको शुभस्तु मैं बारी बारू करुता गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करुता गुरु को नमोस्तु बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की बोले देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव वर्धमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज बुंदेलखंड के श्री परम पूज गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की साक्षात विराजमान बालयोगी परम पूज गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री पार्श्वनाथ श्रीमद जनेन्द्र पार्श्वनाथ जन्म पंचकाणा प्रतिष्ठा महामहोत्सव की द्वादशांग जिनवाणी माता की गर्व कल्याणक महामहोत्सव की जय। सम्मान्य महानुभाव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आज ये दूसरी बेला है। कल से पंचकाणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अनेक आयोजनों के माध्यम से उत्साह के माध्यम से हम सभी लोग इस पंचकाणक प्रतिष्ठा महोत्सव को बना रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। कल भी बताया था कि जैन धर्म का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई आयोजन है तो उसका नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। क्यों? क्योंकि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से एक पाषाण से एक धातु के जिन्न बिंब में क्या किया जाता है, साक्षात भगवान का रूप क्या किया जाता है, उसमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया अगर कहीं पूर्ण होती है तो उसका नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। आज दोपहर की पावन बेला में बताया गया कि गर्भ कल्याणक का महत्व क्या है। गर्भ का सबसे बड़ा महत्व यही है कि अगर गर्भ से ही अगर हम अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं तो समझ करके चलना वह जो संस्कार हैं वह आगे चल कर के अमिट रहने वाले हैं। कल बताया था आचार्य कुंद कुंद स्वामी की माँ, जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी गर्भ में थे तब उनकी माता लोरी सुनाती थी। कौन सी? शुद्धोसी वृद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्धनोसी। ये संसार एक जाल के समान है, इस संसार में कभी भी फंसना नहीं है। उसका प्रभाव ये पड़ा कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कभी भी अपने जीवन में वस्त्रों को नहीं पहना और 8 वर्ष की उम्र में ही जिनेश्वरी दीक्षा लेकर के स्वयं तो अपनी आत्मा का कल्याण किया, लेकिन धर्म का डंका ऐसा बजाया कि आज भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम सबसे पहले अग्रणी पंक्तियों में लिया जाता है। मन भाव, अगर गर्भ कल्याणक से शिक्षा ये लेनी है, क्योंकि सबसे पहले अगर बच्चों में कहीं से संस्कार आते हैं तो वह आते हैं गर्भ में माता से आते हैं।
इसलिए कहते हैं जब भी गर्भावस्था में हो, जब हमारे लिए क्या करना चाहिए, अपनी धार्मिक चिंताएं करना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पर जाने का प्रयास करना चाहिए, इत्यादि धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, जिसका प्रभाव हमारे जाकर के बच्चों पर पड़ता है। यही आचार्य कुंद कुंद स्वामी पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा और उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए हम सभी के आत्म कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त किया। और आज अगर सबसे पहले नाम लिया जाता तो किसका लिया जाता है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम लिया जाता है। सबसे पहली पाठशाला होती है माँ। कौन होती है? माँ होती है। धन्य है भाई माँ। कहते हैं नारी नारी मत कहो, वो नारी जन की खान, वो नारी से पैदा हुए 2400 भगवान उबीरा 2400 धन्य है वह माँ जिन्होंने ऐसे तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। ऐसे तीर्थंकर का पुण्य कि जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले ही क्या हो जाती है? रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। उन 9 माह पर्यंत रत्नों की वृष्टि होती है, 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है। ऐसा होता है तीर्थंकर क्या बालक का क्या होता है? कितना 9 माह बाद 6 माह पहले 15 महीनों तक रत्नों की वृष्टि होती है। धन्य वह माँ जिन्होंने ऐसी तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। मानो इसलिए सिर्फ भावना भाने हैं कि जब भी गर्भ में हो तो हमारे लिए धार्मिक भावनाओं से जुड़ना है। टीवी अगर देखना है तो उसमें भी आजकल तो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, बहुत चैनल आ गए हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा प्रभाव उस आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। और उसके बाद अगर कहीं से अगर उसके बाद अगर बच्चे में संस्कार आते हैं जन्म के बाद, तो माता पिता दोनों से आता है। सबसे पहली पाठशाला माँ, उसके बाद जन्म के बाद अगर कहीं से अगर बच्चे में संस्कार आते हैं तो वो आते हैं माँ और बाप दोनों से। क्योंकि आपने देखा हो, अगर आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके मंदिर में ले जाते हो, अगर आप अपने सिर को झुकाते हो तो बच्चा भी पहले सिर को झुकाने लग जाता है। उसे पता नहीं है सिर झुकाने का मतलब क्या है, लेकिन आप सिर झुकाओगे, आप हाथ जोड़ोगे तो वह भी आपका बच्चा भी हाथ जोड़ करके सिर झुकाने। इसीलिए कहा है कि अगर बचपन में आप अपने बच्चों को संस्कारित कर दोगे तो बचपन में आपका बच्चा भी आपका साथ निभाएगा। अगर बचपन में अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपका बचपन की अवस्था भी संकट में आने वाली है। इसलिए कहते हैं कि जब भी बालक का जन्म हो क्या करना चाहिए? 8 वर्ष का जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसके हाथों में क्या होना चाहिए? अभिषेक और शांति धारा की झारी होना चाहिए। क्योंकि आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी भी बोलते हैं कि जिनके हाथों में अभिषेक की झारी होती है, शांति धारा की झारी होती है, उनके हाथ में कभी भी बोतल नहीं हो सकती है। इस संस्कारों का प्रभाव है। और संस्कार बचपन में आते हैं, बचपन में नहीं आते। क्योंकि कल भी बताया था, एक खाली कागज पर हम कुछ भी लिखना चाहें आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम भरे हुए कागज पर लिखना चाहें तो पहले हमें मिटाना पड़ेगा, उसके बाद बड़े मुश्किल से लिख पाओगे। अगर हमने बचपन में संस्कार दे, गर्भ में संस्कार, और उसके बाद जन्म होने के बाद अगर हमने संस्कार दे दिए तो समझ लेना वह संस्कार अमिट हो जाते हैं। अगर हमने बचपन में संस्कार नहीं दे पाए, उसके बाद अगर संस्कार देना चाहोगे, अगर एक बार उसने गलत रास्ते को चुन लिया तो अगर सही रास्ते पर लाना चाहोगे तो उसके लिए बहुत दिक्कतें हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन से ही संस्कार दे दिए तो समझ लेना कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही हमारा भविष्य है। क्योंकि जब बच्चे का भविष्य ठीक होगा, जब कहीं वह अपनी देखभाल कर पाएगा, जब कहीं वह जाकर के अपनी माता पिता की रक्षा कर पाएगा, माता पिता का ध्यान रख पाएगा, जो संतान माता पिता का ध्यान रख पाएगी वही संतान जाकर के कभी अपनी समाज की रक्षा कर पाएगी, और जो समाज की रक्षा कर पाएगी वही कभी जाकर के देश और राष्ट्र की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन जो स्वयं संस्कारित नहीं होगा, अगर जो स्वयं अपना देखभाल नहीं कर सकता है, वह जाकर के अगर अपने घर, अपने परिवार, अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता है? तो मानभाव, अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कार नहीं, संस्कार देना है। क्या करना है? कार नहीं,
संस्कार देना है। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, तो अगर बचपन में संस्कार देंगे, अगर आप अपने को बचपन में अगर अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके मंदिर में लाओगे, तो जब आप 55 के हो जाओगे तो आपका बच्चा आपकी उंगली पकड़ करके आपको मंदिर में लाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप 55 में अगर अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके नहीं लाओगे, तो 55 में ये उम्मीद मत रखना कि आपका बच्चा भी आपकी उंगली पकड़ करके भी मंदिर में लाने का प्रयास करेगा। क्योंकि बहुत अच्छी कविता किसी ने लिखी है कि खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, इसके लिए किया हमारा ये प्रबंध, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं और आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। ये वास्तविकता में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हमारी भी रहती है, क्योंकि बच्चे अनुसरण करते हैं, हर एक बात का अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, स्वयं संस्कारित होते हुए हमें क्या करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार करने का प्रयास बचपन से करना है। कच्ची मिट्टी है, उसका घड़ा बना लो, ईंट बना लो, कुछ भी बना लो, बना सकते हो। अगर उसी ईंट को एक बार पका लिया, उसी मिट्टी को एक बार पका लिया, तो ईंट के बाद मटका बनाना असंभव हो जाता है। तो महानुभाव, इस गर्व कल्याणक के माध्यम से हमको यही शिक्षा लेना है कि हमें स्वयं संस्कारित होते हुए हमें अपनी पीढ़ी को भी संस्कारित करना है, जिससे हमारी सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो वह हमारी कौन है, हमारे बच्चे हैं। क्योंकि आगे की बागडोर हमारे भी, हमारे समाज की भी, हमारे देश की भी उन्हीं बच्चों के हाथों में है। इसलिए क्या करना है, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, ऐसा अगर हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिसका प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ेगा, तो इसलिए हमें स्वयं इस ऐसे कार्यों से बचते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए, स्वयं संस्कारित होते हुए हमें क्या करना है, अपनी पीढ़ी को संस्कार करने का प्रयास करना है। क्योंकि माँ चाहे तो बेटे को शैतान बना सकती है और माँ चाहे तो बेटे को इंसान बना सकती है। और ध्येय में रखने वाली माताओं सुनो, माँ चाहे तो बेटे को भगवान बना सकती है। किसी ने कहा है कि नारी में गुण 3 हैं, पूरा सुनना, नाराज मत होना। नारी में गुण 3 हैं और अब गुण पड़े 1000। 3 गुण कौन कौन से हैं? सुत जने व्यंजन बने और गावे मंगलाचार, उबीरा गावे मंगलाचार। जन्म देने वाली अगर 24 तीर्थंकर भगवानों को भी जन्म दिया तो वह माँ है। कौन है? नारी है। नारी नारी मत करो, नारी जन की खान। नारी ही कैसी है? जन्म को देने वाली है। सुत जने व्यंजन बने। अगर हमारे लिए मीठा मीठा भोजन, अच्छे अच्छे पकवान कहीं से मिल सकते हैं तो माताएं बहनों से ही मिल सकते हैं। अगर एक बार पुरुष गुस्सा हो करके अगर अपनी पर आ जाए कि नहीं मैं तो भोजन बना लूंगा, एक दिन बनाएगा, 2 दिन बनाएगा, तीसरे दिन उसको समझ में आ जाएगा, वही चावल और खिचड़ी बना करके काम चलाना चालू कर देगा। इसीलिए अगर सच्चा भोजन, अगर मिष्ठान अगर कहीं से मिल सकते हैं तो वह किससे मिल सकते हैं? माता बहनों से ही मिल सकते हैं। सुत जने व्यंजन गावे मंगलाचार। और जब बारी आती है कह की धर्म की, पाठ पूजन की, भक्ति आराधना करने की, अगर पुरुष 20 हैं तो महिलाएं कितनी होती हैं? 50 होती हैं। कितनी होती हैं? 50 होती हैं। इसीलिए श्रीमती, श्रीमती किसके आगे लगाया जाता है? नारी के आगे श्रीमती। ध्यान रखना है मानभाव। इस प्रकार से हमें तुरंत संस्कारित होते हुए अपनी पीढ़ी को संस्कार करने का। 3 गुण ऐसे हैं जिनके कारण धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है श्रीमती को? इसीलिए कहा जाता है धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म पर चलते हुए दूसरों को भी, पति को भी, बच्चों को भी क्या करते हैं? धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पति किसी को भी नहीं कहा जाता है। तो ये ऐसे 3 गुण हैं जिनके गुणों के कारण हजारों गुण भी फीके
बढ़ जाते हैं। तो महानुभाव, आज आप सभी लोगों का विशेष उत्साह का दिन था। गर्भ कल्याण के पावन पुनीत अवसर है। कल आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से देखा कैसे माता को 16 स्वप्न आते हैं, कौन कौन से वो 16 स्वप्न हैं। अब हम सभी लोग उत्साहित हैं उन 16 स्वप्नों का फलादेश जानना है, उनका क्या फल होता है। तो आज हम सभी लोग इस मंच के माध्यम से क्या करेंगे, उन फलों का फलादेश जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी शुभ मंगलमयी भावना के साथ कि धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान, हम सभी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए शुभ अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए हम सभी के जीवन में शुभ हो, मंगल हो, इसी शुभ मंगलमयी पवित्र भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जावाड़े के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणे मस्तक नमो सदा दे दहूँ धोक। हे जनवाणी भारती तो है जपो जिन रैन, जो तेरी शरुणांगे सो पावे सुख चैन। देवी वजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार महामंत्र नमकार। हेलो हेलो, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आवाज आती नहीं, हमारी आती है, बाकी आप लोगों की आवाज नहीं आती है। अच्छा, आपकी आती है? नहीं, आपकी तो आई है, बाकी लोगों ने खाना भोजन नहीं हुआ आज। ये कुबेर इंद्राणी कह रही हुआ है। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की। आइए। यदि विद्या दर्पणायते आशरीरा जीव घना, उबजुता दंशणेण नाणीया, सायार मणायारा लखण में अंतुषे दाड़म, मूलो तय पैडीडम, बंदोदय सत्य कम मुक्का, मंगल भूदा सिद्धा अठ गुणातीत संसारा, अठ बेय कम बियला, शीदी भूदाड़े रंजुणाणिचा, अठ गुणा किद किच्चा, लो यगड़े वाषणो सिद्धा, सिद्धाड़ठ्ठ्यमला, विशुद्ध बुद्धि अल दिशा भावा, तिगुवन सिर से घरिया, पसियम तो बड़ा एरा सब्बे, गमना गमन विमुखे, बीडे कंपयदि संघादा, सागस्वय संपत्ति ते विद्या ते सिद्धा वन्निमोणिचम, जय मंगल भूताणम विमुलाणम प्राणदंसणम याणम, तैलो एसे राणम रमो सदा शबुसिदाणम, सम्मत्तोणाण दंसण वीरे सुगमम तवेव अभोगणम, अगुरु लगो अब्बा भागम, अठ गुणा गोंति से दाड़म, तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धि चरित से दया, राणम्मि दंसुणम्मि सिद्धि सिरसाणम स्वामी।
इच्छामि बंते सिद्ध भक्ति कावु शगो कवो तस्लोचो शमणान सम्मदंसन समचरित जुत्ताड़म अट्ठबीय कम मुखाणम अट्ठगुलोय मैथ्यमी पै सिद्धाणम तैव सिद्धाणम नई सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धार्थ बंदीदाणं कार्तय सिद्धामशया ऋच कालम अज्जेमी पूज्येमी बंदामी नमस्सामी दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ शवै गमनम शमादि मरणम जिनगुण संपत्तु हमज्जम जिन इंद्र सभा प्रारंभ करणार्थम मंगल प्रणार्थम विघ्नमानर्थम कायु सर्ग करोमि। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। आओ लेकर के चलते हैं आज से करोड़ों करोड़ों वर्षों पूर्व उस वाराणसी नगरी में जहां पर महाराज अश्वसेन अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ सुखीमय जीवन यापन कर रहे थे। उनके राज्य में कहीं भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई आपदा विपदा कोई कष्ट नहीं था। सभी शांति पूर्वक महाराज अश्वसेन के राज्यकाल में अपने जीवन यापन कर रहे थे। आनंद के साथ परम पिता परमेश्वर की कृपा सारे राज्य में राजा के प्रजा सभी आनंदित होकर के रहते थे। अगर कमी थी तो वाराणसी नगरी में किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति की। तभी एक शुभ सूचना, देवराज इंद्र सौधर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। एक ऐसी अलौकिक दिव्य ज्योति जिसके माध्यम से देवराज सौधर्मेंद्र को पता चलता है कि आज से 15 माह बाद महाराज अश्वसेन के राजभवनों में माता वामा देवी की कुक्षी से तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। महानुभावों, देवराज इंद्र आनंदित होकर के उस वाराणसी नगरी में कुलाचल पर्वत की 60 कुमारियां श्री गिरी कीर्ति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, इन 60 देवियों को कुलाचल पर्वत से वाराणसी नगरी की ओर प्रस्थान कर देता है। माता के राजभवनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी देवराज इंद्र स्वयं स्वर्गों से उनकी संपूर्ण व्यवस्था को संपन्न करता है कि माता को किसी प्रकार की कोई वेदना ना हो, एक राई का दाना भी उनके लिए ना चुभे। ये अष्ट देवियां माता की सैया पर मानो ऐसे जैसे कमल की पंखुड़ियों जैसी व्यवस्था कर देती थी। माता की पलक झपकते ही उनकी प्रत्येक व्यवस्था को मां के बिना कहे अनुसार ये अष्ट देवियां, और ये सिर्फ देवी नहीं, माता की सेवा करते करते मानो ऐसा लगता था कि मां बामा देवी को ये कोई देवी नहीं तो मेरी सखियां हो गई हैं। मां एक ऐसा भी दिन आता है कि माता अपनी जाप प्रतिक्रमण के बाद शुभ विचार करते करते निद्रा में लीन हैं। 1 पहर बीतता है, 2 पहर बीतते हैं, 3 पहर बीतते हैं, 4, और जैसे ही चौथे पहर में माँ उस मनोहर पहर में प्रवेश करती है। माँ एक नहीं 16 सुंदर सुंदर से सपनों को देखती है। तो आओ आज हम उस अंगली कड़ी से जुड़ते हैं कि क्या माता ने वो 16 स्वप्न देखे होंगे और क्या वो अष्ट देवियां माता का श्रृंगार करती हैं, माता से तत्व चर्चा करती हैं, माता से अपनी दिल की बात कहती हैं और माता के दिल की बात जानने का प्रयास करती हैं। आओ भाई संजय जी और भाई केशव जी के साथ मिलकर के अंगली कड़ी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ले चलते हैं काशी बनारस की उस नगरी में जहां जगत जननी मां सोई हुई है। देवियां निरंतर सेवा कर रही हैं। कहते हैं देवियों की आंखों में पुतलियां नहीं होती, ताकि सेवा करती रहती हैं, माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। कब माता जागेगी, कब माता सोएगी, ये सारा देवियां ही करती हैं। और देवियां देखो बैठी हुई हैं। आप और हम घर गए लेकिन माता सो रही है। आपने सो देखा कल 16 सपने, वही दृश्य देवियां सेवा कर रही हैं, बैठी हैं और माता सो रही है। तभी पक्षियों की आवाज आने लगती है देवियों को।
देवियों को पक्षियों की आवाज आई। खड़े हो जाती हैं देवियां अपने स्थान पे और प्रातः गीत प्रारंभ कर देती हैं। होए प्रातः मात उठ गए, ध्यान निर्मल कीजिए। होए प्रातः मात उठ गए, ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को पवित्र वंदन कीजिए। होए प्रातः मात उठ गए, ध्यान निर्मल कीजिए। उठ गया रजनी किरण, तुम सूर्य उगता देख लो। बोलते पक्षी दशों दिश, शब्द मीठे सुन ही लो। होए प्रातः मात उठ गए, ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु का पवित्र वंदन कीजिए। होए प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। होए प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। ध्यान निर्मल कीजिए। और देवियां थोड़ा दूर दूर हो जाती है माता से। माता दिखती हैं, माता सो रही हैं। एक देवी आगे आती है। हे जगत जननी माता, रात्रि चली गई है, सुबह हो गई है, उठ जाइए। हे मैया, उठ जाइए। और माता के कर्णों में जैसे ही आवाज पहुंचती है, माता की आंखें निद्रा खुल जाती है। माता देवी माता को धीरे से उठाने लगती है। एक देवी आती है, मैया उठ जाइए। और माता उठती है, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने लगती हैं। रविंद्र भाई पीछे आओ। तभी पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, देवियां खुश हुई, देवियां प्रसन्न हुई। माता जाग गई। माता जाग गई। सखियों देखो देखो तो माता जाग गई। और तभी एक सखी माता को देखते हुए पूछने लगती है, हे जगत जननी माता, आज आपका चेहरा रिद्धि माती कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। क्या बात है? बात ही कुछ है। हाँ देवी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ माता, हमें भी बताओ ना, क्या बात है? ये देवी, मैंने रात्रि के अंतिम पैर में 16 सपने देखे हैं। माता हमें भी बताओ ना, 16 स्वप्न कौन से हैं? ये देवी, अभी नहीं, पहले हम नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर जिनेंद्र देव के दर्शन करके महाराज के पास चलेंगे, उन्हें सुनाएंगे। तुम भी सुन लेना। हाँ हाँ, माता हमें क्यों बताएंगी, वो तो अपने स्वामी को ही बताएंगी। हाँ हाँ सखियों, चलो चलो माता के लिए क्षीर सागर से जल लेकर आए। और देवियां
भाई साहब, केशव भाई साहब, अति अति सुंदर जल सुंदर जल जल हो चले भरी भरी लाओ, ओ चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है, ओ आज माता को नमन कराना है, चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है, ओ आज माता को नमन कराना है। और अब आप लोगों हाथ उठाइए, तालियां बजाते हुए देवियां क्या क्या करती हैं, कहाँ जा रही हैं, कलश लेकर क्षीर सागर पहुंच जाती हैं। सामने मुख करो सभी देवियां। देवियां कलश को नीचे रख रही हैं, तालियां बजाते रहे। अब रस्सी बांध रही है कलश में, क्षीर सागर गहरा है, और धीरे धीरे कलश को नीचे डालती हैं। आप लोग तालियां बजाते हुए, समय नहीं है बच्चों को, लेकिन देखिए दृश्य, एक साथ खींचना प्रारंभ करती हैं। और एक कलश से दूसरे कलश में डाल रही है जल को देवियां, क्योंकि क्षीर सागर का जल पवित्र होता है, कभी जीवाणु नहीं होते। तो कलश को पलटते हुए एक कपड़े को गीला करती हैं और कुंडी बनाकर सिर पे रख रही हैं देवियां। कलश को उठाती हैं, हाँ केशव भैया, जय ले। ओ चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है, ओ आज माता को नमन कराना है। अच्छा लग रहा हो देवियों के लिए तालियां बजाते जाओ, क्योंकि बड़ा आनंदकारी दृश्य होता है ये देवियों के लिए भी, वो भी कर रही हैं, उन्हें भी आनंद आ रहा है। अब माता का श्रृंगार करती हैं, एक एक देवी अंदर से आएगी, भेंट लेकर आ रही है। ले आओ बेटा, और आप लोग तालियां, तालियां बजाते हुए अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर कंघी लेके आई रे, अति अति सुंदर सुंदर श्री देवी ने देखो कंघी थाम ली, केश बनाकर उसने खुशी मना ली रे, अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। जोरदार तालियां, मां दुलार करती हुई देवियों को।
गति देवी देखो अब, गति देवी देखो अब, इत्र लेके आई रे, गति देवी देखो अब। इत्र लगा कर तन खुशबू से भर दिया, खुशबू से बदन को सुगंधित कर दिया रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। ओ कीर्ति देवी देखो अब, कीर्ति देवी देखो अब, माला लेके आई रे, कीर्ति देवी देखो अब। माला से गले को सुशोभित कर दिया, माला पहना कर माँ को नमन कर लिया रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। ओ बुद्धि देवी देखो अब, बुद्धि देवी देखो अब, पंखा लेके आई रे, बुद्धि देवी देखो अब, पंखा लेके आई रे। पंखे से माता को कुछ कर दिया, खुश होकर माता ने आशीष दे दिया रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। ओ लक्ष्मी देवी देखो अब, लक्ष्मी देवी देखो अब, कंगन लेके आई रे, लक्ष्मी देवी देखो अब। करों को घर में ले गए, कर को भर दिया, कंगन से हाथों का श्रृंगार कर दिया रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। शांति देवी देखो अब, शांति देवी देखो अब, मुकुट लेके आई रे, शांति देवी देखो अब, मुकुट लेके आई रे, शांति देवी देखो अब। मुकुट को लाकर माँ को पहना दिया, खुश होकर माता ने आशीष दे दिया रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। और देखिए अगली देवी बहुत समझदार थी, कुछ नहीं मिला तो सोचा माता का श्रृंगार हो गया है, अब माता को ये दिखा दें कि माता कितनी सुंदर लग रही है, तो माता को शीशा दर्पण लेकर आई है नृत्य करती हुई। नाचो। पुष्टि देवी देखो अब, पुष्टि देवी देखो अब, दर्पण लेके आई रे, पुष्टि देवी देखो अब। दर्पण को लाकर सन्मुख कर दिया, माता को दिखाकर माँ को खुश कर दिया रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर, अष्ट देवी आई ये सब भैया रे। अब म्यूजिक बंद कर दो, तालियां बजाओ दोनों हाथ उठाकर, और बिल्कुल ताल से बजाना। केशव भैया गाएंगे और देवियां नृत्य करेंगी, सभी देवियां झूमेंगी माता को चक्कर लगाते हुए, झूमते हुए। केशव भैया और बजाई जोरदार तालियां। सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर, अष्ट देवी आई रे। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर, अष्ट देवी आई रे। अति अति सुंदर सुंदर। माता का नमन हुआ, श्रृंगार हुआ, देखा आपने। कहते हैं जगत जननी माता सबसे बड़ी सौभाग्यशाली माता होती है। 4 बहुएं, 8 बहुएं, 10 बहुएं, कितनी भी बहुएं हो, पर सासू माँ की सेवा नहीं करती, बेटियां भी नहीं कर पाती। लेकिन माता का पुण्य देखो, छोटी से लेकर बड़ी देवी 24 घंटे रहती है। तालियां बजाओ, भाव बनाना कि आप लोग भी कभी जगत जननी माता बनो, उससे आपका भी पुण्य जागेगा। आइए अब देवियां माता को जिन मंदिर ले जाती हुई महाराज के पास ले जा रही हैं, धीरे धीरे उठा के
देवियों के संग माता जाए, देवियों के संग माता जाए, धीरे धीरे होले होले माता जी मन मुस्काए हो, देवियों के संग माता जाए हो। और इधर इधर काशी का वैराज सिंहासन जिस पर महाराज अश्वसेन अपने राज शासन में राज करते हुए और उनके साथ उनके सभी सभासद जितने राजा बने हैं, जो मुकुट लगाए हुए हैं, चुन्नी लगाए हुए हैं, सामने पहुंचे हैं महाराज नाभि राय के पास जोड़ी के साथ जो राजा बने हुए हैं भैया। चलिए, और सेनापति प्रधानमंत्री के साथ, अपने द्वारपालों के साथ, अपने सभासदों के साथ महाराज अश्वसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। जय हो। और राजा जैसे रानी माता भी आती है, जगत जननी माता तो राजा रानियों के साथ और रानी राजाओं के साथ आती हैं। रानियां कुर्सियों पे नहीं बैठी रहती हैं। हाँ, और महाराज जैसे ही सिंहासन पर आसीन हुए, एक द्वारपाल को आदेश दिया कि एक राज की नृत्यांगना को उपस्थित किया जाए, और तभी राज की नृत्यांगना उपस्थित होती है नृत्य लेकर। नृत्यांगना उपस्थित हो। इधर से बेटा साहब। नृत्यांगना और नृत्यांगना उपस्थित होती है। अभी उसका भी करवाइए, बता। और नृत्य प्रणाम करती है अश्वसेन महाराज को। वाह वाह। तालियां बजाते हुए प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर वाह वाह। घूमे, हाँ घूमर घूमे, ओ ललकरे सब जग की छोड़ कर घूमर घूमे, लेके प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे, घूमर घूमर घूमे वैसा घूमर घूमे। मन मयूरा जब डोले
इधर आओ देवियों, अपना पुरस्कार तो ले जाओ। और महाराज ने 9 लाख का हार दोनों को दे देते हैं और तालियां बजाते हुए राजा जी की जय हो, जय हो, जय हो, और खुश होकर जा रही है। उधर महाराज अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ कहने पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री वर हमारी बनारस नगरी पे समाचार किस प्रकार है? हमारी प्रजा में कोई दीन दुखी तो नहीं? कृपया सच्चाई बताइए। हे महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दीन बंधु, हे प्रजापालक, हे महाराज, आप जैसा राजा नीति न्याय से जो राज करता है, किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने देता है, ऐसी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है? आप समय समय पर प्रजा का हर हाल पूछ लेते हैं। महाराज, आपके राज शासन में प्रजा बड़े आनंद से जीवन यापन कर रही है, किसी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। देखो महाराज कितनी मुस्कुरा रही है, और प्रजा कह रही है कि महाराज आप भी मुस्कुराइए, आप भी हंसते रहिए, आपके शासन में हम प्रसन्न हैं, हम आनंदित हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है जो आपस के बैर विरोधी हैं, नेवला और सांप एक साथ एक समय में रहते हैं, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। महाराज, आपके राज शासन में सभी सुखी हैं, आनंदित हैं। यदि आप कहें तो मैं आपका जय जयकार करवा देता हूँ। बताओ, महाराज के राज शासन में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हाथ उठा के बोलिए महाराज हुसैन की। देखिए महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। महाराज, सारी प्रजा आनंदित है, अपना जीवन यापन कर रही है। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा, बहुत पर ध्यान रखना प्रधानमंत्री, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सेनापति जी, कहिए महाराज, सेनापति के लिए क्या आदेश है? हमारी सेना का क्या व्यवस्था है? हमारे राज्य पर कोई आक्रमण करे, उसके लिए हमारी सेना तैयार है क्या? बताइए। महाराज की जय हो। हे दीनबंधु दीनानाथ, हे प्रजावत्सल, हे नरोत्तम, जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, भला उस राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा। हे महाराज, कहते हैं बजे ताली युगल कैसे, बजे ताली युगल कैसे, यही नियम सदा से है। राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। हे महाराज, आपके राज्य में चारों ओर सुख शांति है। हे महाराज, आपकी सैन्य व्यवस्था इस प्रकार है, मैं आपको अवगत कराता हूँ। हे महाराज, आपकी चतुरंगिनी सेनाओं में अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना, भदर सेना, अंग सेना, भंग सेना, कलंक सेना, हे महाराज, समस्त प्रकार की चतुरंगिनी सेनाएं आपके युद्ध के लिए लालायित रहती हैं। वह सदैव इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि कब उन्हें अपने देश के ऊपर जान न्यौछावर करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। और तो और महाराज, आपके राज्य में कोई भी स्त्री रात्रि के किसी भी पहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती है, उसे किसी भी प्रकार की चोरी व डकैती का कोई भय नहीं। हे महाराज, आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहें। पर सेनापति जी, यदि अकस्मात किसी ने आक्रमण कर दिया हमारे राज्य पर, तो हमें अस्त्र और शस्त्र व्यवस्था कैसी है, ये साक्षात करके दिखाएं। अवश्य महाराज, क्यों नहीं।
सुंदर, वाह, मन प्रसन्न हो गया। सेनापति, जैसा आपका शरीर है वैसे आप सारी व्यवस्थाओं में निपुण हैं, लेकिन आक्रमण कोई आप पे बिना बताए कर दे तो कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे, ये भी हमें दिखाइए। क्यों नहीं महाराज, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर बगैर अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध के प्रभाव से अगर हमला करता है तो उससे भी बचने का उपाय हमारे पास है। जाओ मल्लो, युद्ध पराक्रम दिखाओ। बस बस पहलवान। बस बस सेनापति जी, बहुत हुआ। देख लिया आपका पराक्रम, सचमुच आप बलशाली भी हैं। आसन ग्रहण कीजिए। और जैसे ही महाराज ने राज्य व्यवस्था सैन्य व्यवस्था को जाना, उसी समय अष्ट देवियों के साथ महारानी जी और उनके साथ जितने राजा बैठे हैं उनकी रानी जी उनके पीछे आ रही हैं। माता, अभी सचिन रानी सौदरमन नहीं आएंगे अभी हमारे। माता और जितने राजा बैठे हैं उनकी रानियां आ जाओ उन्हीं के साथ। बड़ी नृत्य करती हुई आ रही हैं देवियां। दिश में खुशियाँ छाई, आई देवी आई है बाबा माँ, चारों दिश में खुशियाँ। बाबा देवी की जय हो, जय हो, जय हो। और देवियां आधी इस तरफ आधी उस तरफ, रानियां अपने अपने राजाओं के समीप बैठ जाती हैं, अपना अपना स्थान ले लेती हैं। देवियां भी इधर आधी इस तरफ आधी उस तरफ। रविंद्र, महारानी जी प्रणाम करने लगती हैं अपने स्वामी को। प्रणाम महाराज। आओ देवी, आपका स्वागत है। और महारानी जी बैठ जाती हैं। तभी महाराज पूछने लगे, हे देवी, आपके अकस्मात आने का कारण जानना चाहते हैं। हे महाराज, आज रात्रि में सपने देखे हैं, उन्हीं का फल जानने के लिए आए हैं। हे देवी, हे महारानी जी, सपने तो सभी देखते हैं, इसमें क्या विशेष है? हे महाराज, इसमें विशेष ये है, आज रात्रि के अंतिम पैर में मैंने 1 2 नहीं 16 सपने देखे हैं। और जैसे कहा कि 16 सपने देखे हैं, महाराज आश्चर्यचकित होने लगते हैं। सपने? आपने 16 सपने देखे हैं? तब महाराज पूछने लगे, हे देवी, बताओ वह सपने कौन से हैं? तो गीत में भाई साहब माता हाथ चला रही हैं। और माता सपने बता रही हैं। हे नाथ, पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। हे नाथ, पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। गजबेल सिंह सुदेवी कमला
नवन करता पेखिया ए रात पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। द्वै पुष्प माल सुचंद्र पूरण सूर्य सुवरन कलश दो युगमीन सरवर कमल युत सागर सुसिंहासन भलो रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुहावतो सुरतन राशि सुक्रांति पूरन अग्नि धूम न पावतो। वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता भया इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर करके दया। हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। हम सपन 16 देखिया। महारानी ने जो स्वप्न देखे हैं उनका फल महाराज बताते हैं। क्या बता रहे हैं महाराज? माँ बामा देवी जो रात्रिकालीन बेला में 4 पहर होते हैं, सूर्य अस्त के बाद 2.5 से 3 घंटे तक का जो पहला पहर होता है उसे रौद्र पहर बोलते हैं। कौन सा? रौद्र पहर। आचार्य देव बोलते हैं इस रौद्र पहर में ना भोजन करो, ना पानी पियो, न निद्रा लो। तो क्या कहो? कहा जाता है पहली रौद्र पहर में सूर्य अस्त्र से 2.5 से 3 घंटे तक के पहर में ये बहुत क्रूर पहर होता है। इसमें जाप करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, आरती करो। उसके बाद और 2.5-3 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। फिर दूसरा पहर आता है, उसे बोलते हैं राक्षस पहर। राक्षस पहर में राक्षसों जैसी वृत्ति होती है। इस स्थिति में व्यक्ति काम से बंद करता है, अन्य क्रियाओं को करता है। तो क्या कहे? या तो इस पहर में निद्रा ले लो, सो जाओ, लेकिन संत हैं, श्रवण हैं, तो वो आधा पहर और व्यतीत हो जाए, उसके बाद वो निद्रा ले सकते हैं। तीसरा पहर जिसे गांधर्व पहर कहा जाता है, तो इस गांधर्व पहर में कहा है कि सबको निद्रा लेनी है, किसी को जागृत नहीं होना है। कई बार क्योंकि गांधर्व पहर में जितने भी इंद्र और देवगण आते हैं वो भगवान की स्तुति को संपन्न करते हैं। कई बार आपने भी सुना होगा कि रात में 2:30 बजे 2 बजे घंटे की ध्वनि सुनाई देती है और कुछ नहीं, वहां पर देवगण आकर के भगवान की स्तुति को संपन्न करते हैं। और जो चौथा पहर होता है उसे मनोहर पहर कहा जाता है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की मां इसी रात्रि के चौथे मनोहर पहर में एक नहीं पूरे सुंदर 16 सुंदर स्वप्नों को देखते हैं। यही स्वप्न मां बामा देवी ने देखे। हम वर्तमान स्थिति में भी बोल देते हैं कि जो स्वप्न हम सुबह का स्वप्न होता है वो सुबह का स्वप्न सच साबित होता है। महाराज अश्वसेन मां बामा देवी को उन स्वप्न का फलादेश करते हैं। वो बताते हैं कि हे देवी, आपने जो पहले स्वप्न में ऐरावत हाथी देखा उसका फल है कि वो जीव पुण्याधिकारी और सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। जय हो। हे देवी, आपने दूसरे स्वप्न में जो श्वेत बैल देखा उसका तात्पर्य है वो धर्माधिकारी और जगत पूज्य होगा। जय हो। तीसरे स्वप्न में आपने सिंह देखा जिसका तात्पर्य है वे अनंत शक्ति को धारण करने वाले होंगे। जय हो। और हे देवी, चौथे स्वप्न में आपने लक्ष्मी युक्त अभिषेक देखा, उसका तात्पर्य है कि उनका पांडुक शिला पर अभिषेक होगा। पांचवें स्वप्न में आपने 2 पुष्पमाल देखी, इसका तात्पर्य है वो तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होंगे। जय हो। छठवें स्वप्न में आपने पूर्ण चंद्रमा देखा, उसका तात्पर्य है वे तीनों लोकों में शांति करने वाले होंगे। जय हो। सप्तम स्वर्ग में आपने उदित सूर्य देखा
जिसका तात्पर्य है वे सर्व जगत को प्रकाशमान करने वाले होंगे। जय हो जय हो। अष्टम स्वर्ग में आपने क्रीड़ारत मछली देखी, जिसका तात्पर्य है वे अनुपम आनंद को प्राप्त करने वाले होंगे। नवे स्वर्ग में आपने स्वर्ण कलश देखा, जिसका तात्पर्य है वे अनेक निधियों के स्वामी होंगे। जय हो। और 10वें स्वप्न में आपने एक विशाल सरोवर देखा, जिसका तात्पर्य है वे 1008 शुभ लक्षण से सहित होंगे। जय हो। 11वें स्वप्न में आपने समुद्र देखा, इसका तात्पर्य है वे समुद्र के समान विशाल ज्ञान के धारी अर्थात केवल ज्ञानी होंगे। जय हो। और 12वें स्वप्न में आपने रत्न जड़ित सिंहासन देखा, जिसका तात्पर्य है वे तीनों लोकों के अधिपति होंगे। और 13वें स्वप्न में आपने देव विमान देखा, जिसका तात्पर्य है वे अच्युत स्वर्ग से अवतरित होने वाले। जय हो। 14वें स्वप्न में आपने धर्मेंद्र भवन देखा, जिसका तात्पर्य है वे जन्म से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होंगे। 15वें स्वप्न में आपने रत्न राशि देखी, जिसका तात्पर्य है वे संपूर्ण गुणों को धारण करने वाले होंगे। और जो अंतिम स्वप्न में आपने निर्धूम अग्नि देखी, उसका तात्पर्य है वे सभी कर्मों को अग्नि के समान जला देंगे, तात्पर्य सभी कर्मों से रहित होंगे। जय हो। तभी महारानी जी कहने लगी, हे स्वामी, अंत में मैंने एक विश्व मुख में प्रवेश करता हुआ देखा है। इसका तात्पर्य है वे अति तेजस्वी और धर्म का प्रवर्तन करके प्रभावना करने वाले होंगे। जय हो जय हो। सभी लोग एक बार सपनों के फल की अनुमोदना करते हुए तालियां बजाएंगे। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। और तभी स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर उस बनारस नगरी में अपने परिकर के साथ महाराज के समीप आते हैं। आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। सावधान, होशियार। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र और धनपति कुबेर महाराज अश्वसेन के राज दरबार में पधार रहे हैं। जगत पूज्य पिताजी, सौधर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है देवराज, स्वीकार है। आओ, हमारा स्वागत है। हे महाराज, एक छोटी सी स्वर्ग की दिव्य भेंट आप स्वीकार करें। हाँ देवराज, स्वीकार है। और तुम्हारी कोई भी भेंट छोटी नहीं होती, अमूल्य होती। क्या बात है, तालियां बजाइए। स्वर्गधर्मेंद्र ने कहा छोटी सी भेंट स्वर्गों की स्वीकार करें। तभी महाराज ने कह दिया कि कोई स्वर्गों की भेंट छोटी नहीं होती। कुबेर भी प्रणाम कर रहे हैं। हे महाराज, कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। आप धनपति, तुम्हारा स्वागत है। हे महाराज, भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। और भेंट देते हैं। और सौधर्मेंद्र कुबेर कहते हैं माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। और उधर सची इंद्राणी जगत माता की सेवा करते हुए, क्या बात है, तालियां बजाते हुए और माता की सेवा कर रही है धनश्री सची इंद्राणी। सौधर्मेंद्र कुबेर कितनी अच्छे से, देखिए कितने प्रसन्न हैं।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ओ ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक बात बताओ, सचमुच अच्छा नहीं लगता क्या आप लोगों को? अरे सची इंद्राणी और सौदरबिंद्र को देखो, कुबेर इंद्राणी और धनश्री को देखो, कितने लालायत हैं, जैसे हमेशा सेवा में लगे हैं, लेकिन चेहरा देखो आप खिल रहा है। तालियां बजाइए इनके लिए, कितने अच्छे भाव हैं कि मैं सौधर्मेंद्र मैं कुबेर बना हूं। अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उधर एक राज्य की नित्यांगना, कहाँ है गुड़िया नित्यांगना? तालियां बजाते हुए पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। जोरदार तालियां तो बजा दो, बहुत सुंदर। और महाराज ये लो नेत्रांगा, अपना पुरस्कार 9 लाख का हार। और 9 लाख का हार के साथ सोने की चेन भी दे रहे हैं महाराज। और नित्यांगना प्रसन्न हो जाती है, अपने स्थान पर बैठ जाती है। तभी छोटी छोटी 56 देवियां नियोग पूर्ण करते हुए, बेटा आ जाओ, एक बेटी आ जाओ भैया, थोड़ा सा चलो आप। छोटी देवी इधर आओ, इधर आ जाओ जल्दी, आप हमारे पास आओ। आ रही है नृत्य करते हुए। हो जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियां आई हैं सेवा करने को। जिन जननी की सेवा करने को दम 56 कुमारियां आई हैं सेवा करने को। ये देवी दशों दिशाओं से जिन्हें आज्ञा श्रवण कर आए हैं सेवा करने को। जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियां आई हैं सेवा करने को। तालियां बजाते हुए नृत्य करती हुई देवियां। और माता को क्या कहती है देवी? माता से क्या कह रही हैं? हे जगत जननी माता, ए
जनक जननी माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप इन्हें क्षमा करें। क्षमा करें, पहले गलती तो करो। क्या कह रही है? हमारा प्रणाम की जगह अब छोटी छोटी देवियां हैं। बोलो हे माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार करें। स्वीकार है देवी। हे माता, आपके लिए अंगूर लाए। ये देखो, ये देवियां माता से क्या करती हैं? थोड़ा सा कुछ कहने लगे। हो सकता है अंगूर हो। आप लोगों ने देखे ऐसे अंगूर? नहीं, क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन हो सकता है स्वर्गों में अंगूर हो। चलो, माता को भेंट दे रही है देवी। आओ, अगली देवी आओ, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, खड़ी हो जाओ ऊपर। हाँ, ये ऐसी खड़ी हो जाओ। हाँ, बोलो, हे जगत जननी माता, हे जनक जननी माता, प्रणाम। प्रणाम। स्वीकार है देवी। हे माता, हे माता, हम आपके लिए नारियल का गोला लाए हैं। गोला लाए हैं। पूजा स्वीकार है देवी। पूजा भी करो और लड्डू बनेंगे ना माता, उसमें भी डलेंगे ये। इसका मतलब आओ छोटी देवी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। रोना नहीं, मगर मुझे डर लगता तुम्हारे। इधर बेटा, इधर खड़ी कर दो। अरे तुम नहीं, छोटी वाली, वो वाली, वो वाली। तुम्हारा तो हो गया। ये इधर आओ, इधर आओ। वो नहीं आ रहे, आ जाओ, इधर आओ ना, आ जाओ, तुम आ जाओ। छोटी सी देवी तुम भी आ जाओ। हाँ, बोलो। हे जगत जननी माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है देवी। हे माता, हम आपके लिए मखाने लाए हैं। देवियां, क्योंकि देवियां जो लाती हैं माता को भेंट देती हैं। एक छोटी सी देवी और आ रही है। आओ, इधर आओ, इधर आओ, माता के पास। रुको रुको बेटा, अभी भक्ति करना। हे माता, बोलो। गूंगी हो गया, हमको कुछ नहीं आता। चलो कोई, उसने बोल दिया क्योंकि वो कह रही है हमको कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, माता को दे दो। और अब सभी लोग अष्ट देवियां, भैया जी, अष्ट देवियां सुबह कितने बजे आएंगी? जन्म समय एक बार दे दें उनको। हाँ, देखें, कल आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। सबके लिए ताली बजा दो। अभी अष्टकुमारी गांव के लिए माता जी कुछ पुरस्कार देंगी। हाँ, खड़ी हो जाए। हाँ, देखिए, कल सुबह ठीक 6:30 बजे से अभिषेक विधि प्रारंभ होगी। सभी पात्र यहाँ पर 6:30 बजे आएंगे। उसके बाद कल यहाँ पर मैंने बताया है लगभग 100 लोग अभिषेक करेंगे, तो अभिषेक चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर गर्भ कल्याणक की पूजन होगी, विधान होगा, अंदर गर्भ की विधि, जन्म की विधि होगी, संस्कार होंगे, गुणारोपण होंगे, आकर शुद्धि होगी, उपटन इत्यादि सारी विधि होगी। उसके बाद सौदर मिंद्र का बाहर सिंहासन कंपायमान होगा। उसके बाद पूरा वही जन्म का उत्सव दिखाया जाएगा, महर्षि का प्रवचन, और उसके बाद यहाँ से जन्माभिषेक शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। चलिए। और धर्मेंद्र ने बधाई दी। सभी इंद्र खड़े हो जाते हैं। देवियां माता से पुरस्कार ले रही हैं। आओ, दो माता, एक एक देवी को, आराम से, आराम से, एक एक देवी को दो। हाँ, देते जाओ। और सभी लोग खुशियां मनाएंगे खड़े होकर। अंतिम आवन होगा किसका? पारसनाथ जी का। देवियां भी खुशियां मनाए। आ जाओ देवियों, छोटी सभी देवियां आ जाओ। ये छोटी देवी भी है, इसको दो। अरे जन्मेंगे पार्श कुमार, बधाई बाजे महलों में। जन्मेंगे पार्श कुमार, बधाई बाजे सरगों में। बधाई बाजे महलों में, बधाई बाजे महलों में, बधाई बाजे महलों में। जन्मेंगे पार्श कुमार, बधाई बाजे महलों में। जन्मेंगे पार्श कुमार, बधाई बाजे महलों में। अरे इन लोगों को खुशियां नहीं हो रही क्या? अरे मंच वालों को खुशियां हो रही हैं तो खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए सभी लोग। अरे आपके पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारे दर्द चले जाएंगे जो खड़ा हो जाएगा और भक्ति करेगा तो। हाँ, भैया ओ जन्मेंगे, अरे जन्मेंगे पार्श कुमार, बधाई बाजे महलों में। जन्मेंगे पार्श कुमार, बधाई बाजे महलों में।
सभी हंस के, कस के, मुस्कुरा के, सारे राग देश को भूल के जय जिनेंद्र, और बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलिए गर्भ कल्याणक महोत्सव की, आने वाले जन्म कल्याणक महोत्सव की। सभी लोग एक दूसरे से जय जिनेंद्र करते हुए जाएं। क्या